मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। पंकज चौधरी अब यूपी बीजेपी की कमान संभालेंगे, ये पूरी तरह से तय हो चुका है। इसके पीछे क्या मतलब, कैसी स्ट्रैटेजी और कैसे पंकज चौधरी के नाम पर सहमति बनी? पंकज चौधरी के साथ क्या है कि लो प्रोफाइल रहते हैं लेकिन कद्दावर नेता, 7 बार के सांसद। तो योगी आदित्यनाथ और उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं बताए जाते। लगातार अखिलेश यादव इस बात पर प्रहार कर रहे हैं। जो पीडीए उनका जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात है, तो उसमें पिछड़ों को लेकर उनकी बहुत ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग चल रही है, तो उसको ध्वस्त करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। क्या तालमेल उस तरीके से नेतृत्व हैंडल कर लेगा इन दोनों के बीच? पंकज चौधरी भी निश्चित तौर से जब आए हैं तो ये मानकर चलिए कि वो बिल्कुल योगी आदित्यनाथ के बिल्कुल पक्ष तो जाने दीजिए, अगर अंदरूनी राजनीति के लिहाज से माने तो वो एक विपक्षी चेहरा। योगी आदित्यनाथ संत है, उनकी जाति का कोई वो नहीं है, योगी है अपने आप में, लेकिन वो क्षत्रिय समाज से आते हैं और इस चीज को विपक्ष की तरफ से बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश भी किया जाता रहा। वो अभी पदभार ग्रहण करेंगे, लेकिन जैसे ही मकर संक्रांति गुजरेगी उसके बाद संगठन में जो फेरबदल होने वाला है और उसके बाद पता नहीं घरों में कितने बदलेंगे, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आ सकते हैं। क्या ऐसा आपका आकलन है कि अगर योगी थोड़ी सी नाराजगी दिखा पाए या जाहिर कर पाए अगले चुनाव में, तो उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है रिजल्ट पर? संघ का कितना दखल पंकज चौधरी के नाम? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास नाम जाते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक इसीलिए नहीं बन पाया क्योंकि जो नाम जा रहे थे उनमें सहमति नहीं बनी या फिलर्स दिए गए, संघ की तरफ से उनको खारिज कर दिया। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अमर-उजाला.com। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें राजनीतिक गलियारों में कुछ न कुछ चर्चा का विषय बना रहता है। पिछले कुछ समय से चर्चा इस बात की हो रही थी कि अब तैयारी हो रही है अगले साल होने वाले चुनाव की, लेकिन इस बीच बीजेपी के यूपी अध्यक्ष को लेकर जिस तरीके से सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हुई, चुनाव की बात गौड़ हो गई और अब बीजेपी के अध्यक्ष पर चर्चा प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में होती दिखाई पड़ रही है। चर्चा भी हो रही है और कहा यह भी जा रहा है कि अब इससे जुड़े सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे क्योंकि नाम यूपी बीजेपी ने तय कर लिया है। तो यूपी का चौधरी कौन होगा, इसके लिए विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। मैंने अपने इंट्रो में कही दिया कि किसको बीजेपी जो है चौधरी बना रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप उस पर थोड़ी रोशनी डालें। नहीं, देखिए, कुल मिला के समझ लीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी का निशान है, चुनाव चिन्ह कमल, तो उसका पर्यायवाची है पंकज। तो वहां पर चौधरी कमल ही था, अब यहाँ पर पंकज चौधरी जो है वो अध्यक्ष हो गए हैं। इसको ऐसे समझ लिया जाए। और पंकज चौधरी के होने के मायने, और वैसे तो एक बात मैं आपको बता दूं, चौधरी तो यहाँ दिल्ली में ही है, बाकी वहां चाहे जो भी हो, ये भी समझ लीजिए। बहुत विवेकशील हमारी जनता है, हमारे दर्शक हैं, तो वो समझ ही गए होंगे। दरअसल पंकज चौधरी अब यूपी बीजेपी की कमान संभालेंगे, ये पूरी तरह से तय हो चुका है। कहा यह जा रहा था लगातार कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से पीडीए फॉर्मूला दिया और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा, तो बीजेपी तभी से इस तैयारी में थी कि यूपी बीजेपी के लिए कोई वैसा चेहरा दिया जाएगा जो ओबीसी बैकग्राउंड से होगा। इसके पीछे क्या मतलब, कैसी स्ट्रैटेजी और कैसे पंकज चौधरी के नाम पर सहमति बनी, मैं चाहूंगी कि सर थोड़ा इसको विस्तार दें आप। नहीं, बिल्कुल, अब ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कराएंगे प्रतीक्षा इनको। लेकिन देखिए, ये तो आप समझ लीजिए, पहले भी वहां पर एक चौधरी थे, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के थे, भूपेंद्र चौधरी। वो जाट समुदाय से आते थे और ये एक कॉम्बिनेशन बनाया गया था कि पूरब से मुख्यमंत्री है तो अध्यक्ष जो होगा संगठन कमान पश्चिम से होगी। वो वहां पर, हालांकि योगी आदित्यनाथ संत है, उनकी जाति का कोई वो नहीं है, योगी है अपने आप में, लेकिन वो क्षत्रिय समाज से आते हैं और इस चीज को विपक्ष की तरफ से बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश भी किया जाता रहा। तो इधर जाटों की नाराजगी को शांत करने के लिहाज से ये सब किया गया था, भूपेंद्र चौधरी को लाया गया था। अब पंकज चौधरी क्यों लाए गए, ये बड़ा सवाल है। यहां पर पहले तो ये समझना पड़ेगा कि पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश की और देश की राजनीति में हुआ क्या है। पहले तो ये समझ लीजिए कि वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल वोट बैंक था, वो बड़ा स्पष्ट मानकर चलिए सैफरन विद ओबीसी, वो हमेशा उनको सूट करता है ना। आप चाहे उमा भारती देख लीजिए या कल्याण सिंह रहे हो वहां पर देख लीजिए। अब क्या इस तरीके का कोई चेहरा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ निश्चित तौर पर वो योगी हैं और भगवाधारी, उनकी अपनी एक अलग इमेज है, लेकिन कुछ बातें, कुछ सवाल उठ रहे थे और खासतौर से जो लोकसभा के चुनाव नतीजे आए उसमें कुर्मी समुदाय, आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सीट थी
काशी में, बनारस में, वहां पर भी अगर आप देखेंगे जो कुर्मी वोट बैंक था वो छिटका। और तो और जाने दीजिए केशव प्रसाद मौर्य अपना चुनाव हार गए थे जब वहां पर विधानसभा चुनाव थे। तो ये कुर्मियों के बीच में एक अलग तरीके की बात चल रही थी, नाराजगी चल रही थी, तो उस लिहाज से उनको एक बड़ा चेहरा चाहिए था। अच्छा, पंकज चौधरी के साथ क्या है कि लो प्रोफाइल रहते हैं लेकिन कद्दावर नेता, 7 बार के सांसद, उनकी एक अपनी कंपनी है, उद्योगपति भी है, डिप्टी मेयर भी रहे हैं गोरखपुर के। हालांकि अगर आप वैसे समीकरण में देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ और उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं बताए जाते। मैं इस पर आने वाली थी बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट तथ्य है क्योंकि वहां पर पूरब में खासतौर से ये बात बार चल रहा है कि आखिर कौन यहां पर सरकार चला रहा है, और लगातार अखिलेश यादव इस बात पर प्रहार कर रहे हैं। जो पीडीए उनका जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात है, तो उसमें पिछड़ों को लेकर उनकी बहुत ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग चल रही है, तो उसको ध्वस्त करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है, लेकिन संगठन के लिहाज से प्रतीक्षाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर वहां पर कुर्मी को अध्यक्ष बनाया जा रहा है, इससे पहले ओम प्रकाश सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, ये भी कुर्मी समुदाय से थे, मेरे ख्याल से तीसरे या चौथे कुर्मी समुदाय से ही, विनय कटियार एक और थे, ये चौथे कुर्मी समुदाय से अध्यक्ष हैं अगर आप देखेंगे। तो कुर्मी भारतीय जनता पार्टी का पिछड़े वोट बैंक की अगर हम बात करें उसमें सबसे अगड़ा वोट बैंक है, मजबूत वोटर है। अच्छा, कुर्मियों के साथ क्या है कि वो ब्यूरोक्रेसी में भी है, पढ़ाई लिखाई में भी आगे हैं, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, जमींदार भी एक बड़ा वो है। तो अगर देखें यूपी के लिहाज से तो वहां पर यादव सबसे वहां पर ज्यादा संख्या मानी जाती है, लेकिन उसके बाद अगर कोई जो समृद्ध लोग हैं वो कुर्मी समुदाय के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े माने जाते थे। अब उनका साथ आना, चूंकि वो छिटकते हुए दिखाई पड़ रहे थे, तो ये एक महत्वपूर्ण है। आप ध्यान कि अपना पटेल से सोनेलाल पटेल, फिर अनुप्रिया पटेल वहां पर, उनकी पूरी अगर आप देखिए तो कुर्मियों का क्या महत्व है इससे आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। तो इस हिसाब से पंकज चौधरी का लाना महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि इससे पहले जो कुछ नाम थे, लगता क्या है, जो जानकारी है, नाम थे, उन नामों पर मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ आपत्तियां भी थी। ये आ रहा था क्या कोई ब्राह्मण बनेगा, तो उस पर भी आपत्ति आई थी। एक पिछड़े वर्ग का और नाम लाया गया था, उस पर भी आपत्ति आई थी। उसके बाद फिर ये पंकज चौधरी बताया गया, आपत्ति की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई, पूछा नहीं, बताया। और ये कहा भी गया कि दोनों लोग क्या एक क्षेत्र से बन सकते हैं, इस तरीके की बातें तमाम लोगों ने कही, तो उनका वो छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। पंकज चौधरी, क्योंकि अगर दोनों लोग एक क्षेत्र से नहीं बन सकते तो फिर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जब वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे, दोनों लोग गुजरात से आते थे। तो इस तरीके की बातें कही गई। ये कहा गया उपयोगिता क्या है, उपयुक्तता क्या है, साध्वी निरंजन ज्योति, बीएल वर्मा, तमाम नाम चलते रहे। एक बार बात यह भी चली कि केशव प्रसाद मौर्य को क्या दिया, तो मौर्य जी उसके लिए राजी नहीं हुए। लेकिन ये पंकज चौधरी का बदलाव, अब आगे अब जब सवाल पूछेंगे तो उस पर हम चर्चा में आएंगे, लेकिन पंकज चौधरी का जो बदलाव है ये छोटा बदलाव नहीं है। ये मानकर चलिए कि वो तो शपथ अभी मतलब वो अभी पदभार ग्रहण करेंगे, लेकिन जैसे ही मकर संक्रांति गुजरेगी उसके बाद संगठन में जो फेरबदल होने वाला है, और उसके बाद पता नहीं घरों के कितने बदलेंगे, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आ सकते हैं। हाँ। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा, ये भी बड़ी अपडेट जो है ये यूपी बीजेपी के लिहाज से अगर देखिए तो संगठन की ओर से इशारा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अभी मकर संक्रांति के बाद यानी जनवरी 14-15 के बाद एक बड़ा बदलाव यूपी में भी देखने मिलेगा। वो भी लाजमी है क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है। सर, अब मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा पंकज चौधरी, संगठन में उनकी स्वीकार्यता और अगले साल का चुनाव, इससे ये जो पूरा एक कह लीजिए टर्म है, ये कैसे सेट हो रहा है इस नाम से? नहीं, देखिए, पंकज चौधरी, मैंने जैसा आपसे कहा कि वो 7 बार के खुद सांसद हैं, संगठन में लगातार उनकी भूमिका रही है। सबसे बड़ी बात है कि गृह मंत्री अमित शाह के बहुत करीब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप याद करिए कि अचानक चुनाव प्रचार के दौरान बिना कार्यक्रम के उनके घर पहुंच गए थे, तो उसको भी बड़ी सुरक्षा मिली थी। तो ये दिल्ली का आशीर्वाद उनको पूरी तरीके से प्राप्त है। और फिर वो योगी आदित्यनाथ के इलाके से आते हैं, बल्कि मैं कहूं कि बस बॉर्डर ही, कुछ ही किलोमीटर का फर्क, कुछ किलोमीटर का फर्क है, और एक ही क्षेत्र रहा है, तो उनके होने के वहां पर अपने मायने, क्योंकि जो तमाम जो असंतुष्ट रहे हैं, जिनको ऐसा लगता था कि सरकार से असंतुष्ट है, उनको एक तरीके का कॉम्बो ऑफर दे दिया कि भाई देखिए, अनदेखी नहीं, तो ये तो है ही, ये है, और ये मजबूत आदमी है, और इनके ऊपर देखिए पूरी तरीके से हाथ रख दिया गया। तो उस लिहाज से पंकज चौधरी निश्चित तौर पर सोच समझ के बड़ा फैसला लिया गया है। क्योंकि एक बात और भी दिखाता है कि ओबीसी ही बनेगा, ये लगातार बात कही जा रही थी क्या बीच में, लेकिन आया कि क्या ब्राह्मण अध्यक्ष बनाया जाए। अगर केंद्र में
आप ओबीसी अध्यक्ष लाने जा रहे थे, तो अब इसको यूपी से थोड़ा केंद्र की तरफ अगर प्रतीक्षा जी लाएं तो अभी तो प्रतीक्षा में करनी पड़ेगी। नहीं, मैं इसीलिए इस बात का वो कर रही थी क्योंकि कनेक्शन जुड़ा हुआ, जो हम बीजेपी का संगठन, उनकी कार्यशैली, उनके काम करने का तरीका देखते हैं, अगर यूपी जिसकी मतलब अगर बात करें तो सियासी जो तस्वीर है वो मुझे लगता है कि 5 साल चुनाव हो या कुछ हो उसमें नहीं, वो हमेशा ही चर्चा में बनी रहती है। तो अब स्टेप 2 पर बढ़ेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिहाज से अगर यहाँ पंकज चौधरी हो गए, कुर्मी वोटर सद लिए गए, पीडीए की कार्ड तैयार कर ली गई, तो अब क्या ये समझें कि सवर्ण वोटों को भी साधने की तैयारी होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में? बिल्कुल प्रतीक्षा, आप समझिए कि धर्मेंद्र प्रधान का नाम माना जा रहा था बिहार चुनाव के बाद लगभग पहले। धर्मेंद्र प्रधान भी उड़ीसा से आते हैं, लेकिन वो भी कुर्मी समुदाय से आते हैं। धर्मेंद्र प्रधान की कद्दावर छवि रही, लगातार वो सक्सेस भी दिलाते रहे, लकी मैस्केट बन गए वो भारतीय जनता पार्टी के इस तरीके से। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ये जेपी नड्डा अब कोई अगर मगर नहीं है, मकर संक्रांति के बाद अब आना ही होगा, ये तय हो चुका है। अब उस पे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अगर कोई कुर्मी अध्यक्ष ओबीसी आ गया है तो मानकर चलिए कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो क्यों सवर्ण होना चाहिए और क्यों होगा, इसके कई कारण। पहला तो आपका जो प्रधानमंत्री है वो ओबीसी जाति से आते हैं, राष्ट्रपति जो आपने बनाया वो एसटी से बनाया, आदिवासी, उप राष्ट्रपति आपने बनाया वो भी ओबीसी समुदाय से बनाया, साउथ को भी आपने साधा। तो इसलिए अब जो अध्यक्ष बनेगा तो निश्चित तौर पर ऐसा माना जाता है, और माना जाता क्या है, मुझे ऐसा जो चीजें दिखाई पड़ रही लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो सवर्ण समुदाय से होगा। और मुझे लगता है फिर कहीं कोई ओल्ड गार्ड निकल कर वापस ना आ जाए। अभी न्यू गार्ड आ रहा है, ओल्ड गार्ड आ रहा है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और मैं कह रहा हूं कि अगर ओल्ड गार्ड आ रहे हैं तो आप मानकर चलिए फिर यूपी में बदलाव और बढ़े। और अगले साल चुनाव भी है तो वो 27 में हम मान के चलिए कि बस खत्म ही है, तो अब तो होना ही है। एक चीज मैं और समझना चाहूंगी सर, जैसे जब संगठन स्तर पर इस तरीके की चीजें होती हैं तो बीजेपी का एक कह लीजिए कि वही उनकी मजबूती भी है, वही उनकी कमजोरी भी है। कहीं से आवाज नहीं होती, कहीं से कहा नहीं जाता। नो डाउट कि पंकज चौधरी को लेकर हमेशा कहा गया कि वो उस लॉबी से नहीं आते, सो कॉल्ड लॉबी जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें कि योगी आदित्यनाथ के पसंदीदा लोग एक्टिव होते हैं। तो क्या तालमेल उस तरीके से नेतृत्व हैंडल कर लेगा इन दोनों के बीच में? नहीं, देखिए हैंडल तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं और करते चले आ रहे हैं। क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ की अपनी छवि है, अपनी इमेज है, लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो चाहे केशव प्रसाद मौर्य पहले उनके साथ में वो मुख्यमंत्री हैं, या ब्रजेश पाठक है, वो भी कोई उनकी लॉबी के ना थोड़ी आते हैं। वो भी मतलब केंद्र का ही आशीर्वाद ज्यादा माना जाता है। भाजपा से आप बात करेंगे, कहेंगे भाई हम सब लोग तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो शिकायतें हैं, शिकवा है, वो पूरी तरीके से सार्वजनिक तौर पर है, जो उनको मुख्यमंत्री के प्रति या मुख्यमंत्री से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ था, वो था। पंकज चौधरी भी निश्चित तौर से जब आए हैं तो ये मानकर चलिए कि वो बिल्कुल योगी आदित्यनाथ के बिल्कुल पक्ष तो जाने दीजिए, अगर अंदरूनी राजनीति के लिहाज से माने तो वो एक विपक्षी चेहरा है। तो ये मानकर चलिए कि ये बताया गया है, जताया गया है कि भाई देखिए कि ये भारतीय जनता पार्टी का अम्ब्रेला है, इसके नीचे सब कोई है, बायां हाथ भी है, दायां हाथ भी है, और मतलब सबको अपनी जगह मिल रही है। तो कुल मिला के कोई यहां पर बादशाह नहीं है, कोई यहां पर सम्राट नहीं है, निश्चित तौर पर सबकी शह होगी, और ये पंकज चौधरी के जरिए संदेश देने की कोशिश की गई है। अब आप कह रहे हैं कि क्या कोई झगड़ा होगा, कोई कुछ होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में संगठन सरकार में बहुत ज्यादा दखल दे नहीं पाता है। आप राष्ट्रीय स्तर पर भी देखिए, क्योंकि मैं आपको शुरुआती दौर की एक बात बताऊं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बड़े पदाधिकारी थे और यहां पर प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी उस समय। तो किसी की नियुक्ति की बात आई तो उन्होंने कहा कि आप नीति बताएं, व्यक्ति नहीं। मतलब ये मैं थोड़ा सा ब्लंट वे में कह रहा हूं, लेकिन ये मैसेज दे दिया गया। तो कुल मिला के व्यक्तियों का चयन करके कैसे, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो मुद्दे हैं, जो रीति नीति है, उसको बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। चाहे 370 हटाना हो, चाहे राम मंदिर हटाने की बात हो, चाहे अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही हो, सीएए की बात हो, तो ये सारे इनके मुद्दे चले रहे। तो वो नीतिगत तौर पर वो कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तियों में बहुत ज्यादा यहां पर वो नहीं होता है। लेकिन अब ठीक है, मुझे लगता है कि ये जो योगी आदित्यनाथ और फिर पंकज चौधरी, लेकिन दोनों लोग पूरब के होंगे, ये इंटरेस्टिंग है। एक जैसे कुछ समय पहले केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कहा जा रहा था, किसी इंटरव्यू में केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि चेहरा सिर्फ एक ही है, प्रधानमंत्री मोदी, वो अक्सर इस तरीके की बात कह जाते हैं।
अब जब योगी आदित्यनाथ के बरक्स एक और ऐसा फेस ले आकर खड़ा कर दिया गया, तो क्या ऐसा आपका आकलन है कि अगर योगी थोड़ी सी नाराजगी दिखा पाए या जाहिर कर पाए अगले चुनाव में, तो उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है रिजल्ट पर? नहीं, चूंकि योगी आदित्यनाथ को पूरी तरीके से यहाँ पर अभी तक तो उनकी तरफ से कोई विरोध के सुर उठाई नहीं पड़े हैं। जो भी बातें हुई वो एक प्रक्रियात्मक तरीके से चीजें हुई हैं। और ये एक चेहरे की जो बात है, तो ये तो सच है ना, चेहरा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो आपने शुरुआत में कहा चौधरी एक ही है। चौधरी एक ही है। और योगी आदित्यनाथ निश्चित तौर पे उन्होंने अपना बड़ा कद इसलिए बनाया क्योंकि वो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से, चूंकि देखिए लॉ एंड ऑर्डर का एक अलग वोटर है। मैं आपको बताऊं अभी क्या हुआ कि सम्राट चौधरी जब आए मिलने इनसे अमित शाह से, तो उन्होंने कहा एक बात ध्यान रखिएगा, जाति लिंग क्षेत्र सबसे उठकर कानून व्यवस्था वाला एक अलग वोटर है, तो बिहार में आपको वो करना पड़ेगा। तो देखिए ये मानकर चलिए कि जब नीतीश कुमार जब पहली बार बने थे तो अभी बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ को कहा जाता है, लेकिन उस समय नीतीश कुमार ने जो एक एक करके 2005 से 10 के बीच में जितने लोग थे सबको किनारे कर दिया, निपटा दिया था। तो मैं कह रहा हूं कि ये एक योगी आदित्यनाथ की ताकत है निश्चित तौर पर, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि नेता तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और 2024 के बाद ऐसा लगा था क्या कि थोड़ा प्रभाव कम हो रहा है, लेकिन फिर हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और अब बिहार के बाद फिर पूरी तरीके से सारे सूत्र केंद्र के पास है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर कुछ विषय ऐसे हैं जो चिंता का सबब बनते हैं, क्योंकि ये जो नतीजे आए हैं लोकसभा चुनाव के, चूंकि लोकसभा चुनाव में अगर बहुमत से आंकड़ा पीछे छूटा तो उसकी बहुत बड़ी वजह थी उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ योगी आदित्यनाथ उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं, उसमें तमाम और लोग थे, टिकटों का वितरण, अति आत्मविश्वास, लेकिन ये जो वोट बैंक जो बात चल रही थी और खासतौर से जो कास्ट बेस पे जो चीजें जा रही थी, ये सब विषय उठे हैं। और देखिए विपक्षी कई बार क्या होता, सही हो या गलत हो, एक नैरेटिव वार में अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उसकी काट के लिए आपको कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन पंकज चौधरी योगी आदित्यनाथ के बरक्स हो जाएंगे ऐसा भी नहीं मानता, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री रहेगा प्रतीक्षा। अब ये देखना होगा कि जिम्मेदारी ज्यादा योगी आदित्यनाथ की है कि संगठन में जो असंतोष है, संगठन के लोगों में जो एक अलग तरीके की जो क्या कहें बेचैनी है, उनको लगता है कि उनकी नहीं सुनी जा रही है, तो अब क्या ये मिलकर या इस परसेप्शन को दूर करने का प्रयास करेंगे? मुझे लगता है उस दिशा में काम हो रहा है और ये कर लेंगे। मैंने फिर वैसे कहा कि मकर संक्रांति के बाद संक्रमण कितना बड़ा होने वाला है, क्योंकि अगर उप मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं, संगठन पूरा बदला जाएगा, कैबिनेट पूरा बदला है, गुजरात हमने देखा ही है। और मैं फिर कह रहा हूं कि यूपी में भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी को अगर यहां से खाली किया गया तो हो सकता है उनको वहां पर भेजा जाए। और उप मुख्यमंत्री की बात अगर मैं कह रहा हूं तो हो सकता है कि दोनों उप मुख्यमंत्री बदले जाए, और क्या बदला जाए ये थोड़ा सा भविष्य के पिक्चर अभी बाकी है। एक अंतिम सवाल ये होगा जो कि हर नियुक्ति के साथ ही पूछा जाता है, संघ का कितना दखल पंकज चौधरी के नाम पर? देखिए संघ ये नहीं कहता किसी को बना दिया जाए, ये बिल्कुल आप मानकर चलिए कि संघ ने कहा कि इनको आपको बनाना, ऐसा कभी नहीं होता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास नाम जाते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक इसीलिए नहीं बन पाया क्योंकि जो नाम जा रहे थे उनमें सहमति नहीं बनी या फिलर्स दिए गए, संघ की तरफ से उनको खारिज कर दिया गया। ऐसे आप समझ लीजिए। प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पर आमतौर पे संघ आपत्ति जता सकता है, जैसे मुख्यमंत्री बनने की बारी थी जब यूपी में, तो संघ की तरफ से आपत्ति आ गई थी, उस समय मनोज सिन्हा जी को बनना था, तो माना जा रहा है कि उसमें संघ के कुछ लोगों के कुछ अपने ग्रीवांसेस थे और था कि क्या ये उचित रहेगा या अनुचित रहेगा। तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ को एक तरीके से देखा है तो अमित शाह ने ही उस समय बनवाया था, जो उनके सबसे बड़े समर्थक थे और जो सबको उन्होंने पीछे छोड़कर, क्योंकि कुछ सवाल भी उठाए गए थे, लेकिन वो अमित शाह ही थे जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को बनवाया था। उसके बाद भले ही तमाम तरीके की खबरें आती रही, लेकिन उस समय अमित शाह बने। तो संघ की पंकज चौधरी से कोई आपत्ति नहीं है और संघ के स्वयंसेवक भी रहे हैं, वो संघ के साथ में उनकी बोनोहोमी ठीक है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं आपसे कह सकता हूं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चूंकि यूपी का मामला था तो निश्चित तौर पर उनकी सहमति रही है। चलिए, तो मकर संक्रांति के बाद यूपी की तस्वीर और बदलेगी और फिर सर से उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल पंकज चौधरी अब यूपी बीजेपी के चौधरी हो चुके हैं और जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारी करेंगे। पीडीए की काट के तौर पर कुर्मी वोटर्स को साधने के लिहाज से जिस तरीके से बीजेपी ने यह दांव खेला है, ये कितना कारगर साबित होगा, कितना फायदेमंद होगा, इसका लिटमस टेस्ट होगा अगले साल होने वाले चुनाव के साथ। लेकिन फिलहाल अब पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हो चुके हैं।
बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सबका।